नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत ने अपने देश के लोगों के लिए मानसरोवर तक सड़क क्या बनाई, चीन का शह पाकर नेपाली पीएम केपी ओली सदियों पुराने रिश्तों को तार तार कर दिया। लेकिन भारत संयम बरतता रहा और नेपाल के किसी भी उकसावे का जवाब नहीं दिया। चाहे वो ओली की धमकी हो, युद्ध की बात हो या विवादित नक्शा, भारत ने धैर्य से काम लिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन अचानक भारत के गुस्से का सामना भी नेपाल को करना पड़ा। उसी का असर है कि चीनी राजदूत के इशारे पर चल रही नेपाल की केपी ओली सरकार ने देश के विवादित नक्शे वाली किताब के वितरण पर रोक लगा दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय और भू प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस किताब के विषय वस्तु पर गंभीर आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाली कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो न केवल इस किताब का वितरण रोके बल्कि उसके प्रकाशन पर भी रोक लगाए। नेपाली कैबिनेट के इस फैसले से शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरल को करारा झटका लगा है। नेपाल से छपने वाले अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट की माने विदेश मंत्रालय और भू प्रबंधन मंत्रालय ने कहा था कि इस किताब में कई तथ्यात्मक गलत जानकारी, इस वजह से किताब के प्रकाशन पर रोक लगाई गई। कानून मंत्री की माने तो हमने ये फैसला किया है कि किताब के वितरण पर रोक लगा दी जाए। कई गलत तथ्यों के साथ संवेदनशील मुद्दों पर किताब का प्रकाशन गलत कदम था। इससे रिश्तों में खटास बढ़ रही थी और खाई और गहरी हो रही थी। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि भारत और नेपाल के बीच मई में सीमा विवाद पैदा हो गया था। बातचीत के जरिए इसका समाधान होने का दरवाजा भी दिखने ही लगा था कि ये ताजा विवाद खड़ा हो गया। नेपाल सरकार ने बच्चों की एक किताब में विवादित नक्शा प्रकाशित किया है। यही नहीं, इस किताब में भारत के साथ सीमा विवाद का भी जिक्र है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत को झटका लगने वाला था। इसके साथ ही साथ नेपाली जानकार इस कदम का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि एकेडमिक किताब में मंत्री की भूमिका नहीं होनी चाहिए और पोखरल ने अपनी छवि बनाने के लिए ऐसा किया। वहीं सेंटर फॉर नेपाल एंड एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर का कहना है कि ऐसी किताबों से नई पीढ़ी का ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि दो देशों में तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत का रास्ता भी बंद हो जाता है। इन्हीं सब दबावों के कारण केपी ओली को अक्ल आई और उसके बाद नेपाल सरकार ने किताब वापस लिया। इस घटना को भारत के जानकार भारत के दबाव की राजनीति बता रहे कि अगर नेपाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं बंद करता तो भारत अब बड़ा एक्शन लेने ही वाला था। लेकिन उससे पहले केपी ओली ने हवा का रुख भांप लिया और नेपाल के हित में सही फैसला लिया और किताब पर रोक लगा दी।